जितना स्टॉक था सब खाली हो गया। अरे भागो यहां से, सारा पानी तो अगस्त जी पी गए। अगस्त जी बड़े खतरनाक महात्मा हैं। एक था आतापी, एक था वातापी। आतापी वातापी नाम के दो दैत्य थे। वो क्या करते थे, संतों का निमंत्रण करते थे। महाराज जी आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है। और जो भी संत आते थे तो वातापी क्या करता था, आतापी को मार देता था और काट के भोजन में मिला के संतों को पवा देता था। अब संत खाते थे और भोजन पाते थे। सोई वातापी कहता था मंत्र पढ़ करके, आतापी बाहर आओ। सोई पेट में ही जीवित हो जाता था और पेट फाड़ करके जय हो ऐसे करके बाहर निकल आता था। संत मर जाते थे और दोनों भाई मिलकर के खा जाया करते थे। इतना उद्दंड था, इतने उद्दंड थे दोनों। तो एक दिन उन्होंने अगस्त जी का निमंत्रण किया। अब अगस्त जी आए, वातापी ने आतापी को मारा, भोजन में मिलाया, अगस्त जी के सामने रखा। अगस्त जी ने पा लिया और पेट में हाथ फेर दिया। अब वो खूब मंत्र पढ़े, खूब टोना टोटका करे, अब आतापी बाहर निकले ही ना। उन्होंने खाया, पेट में हाथ मारा, सब पच गया। अब तो वातापी बड़ा डरा। वातापी को भी अंत में निपटा दिया अगस्त जी ने। तो कहने का तात्पर्य ये बड़े खतरनाक महात्मा है। और जो भी जिसके भी अपच हो, जिसका गैस बनता हो इत्यादि जो बनते हैं, वो अगस्त जी का नाम लेकर के यदि पेट में हाथ फेरता है तो उसके सारे गैस ठीक हो जाते हैं। उसका श्लोक भी बता देता हूं आपको। आतापी भक्षितो ये न वातापी च निपातितः समुद्र शोषितो ये न घस्तु प्रसीदतु। तो इस प्रकार से श्लोक है। और इसको यदि नहीं आता है तो केवल अगस्त मुनि का नाम लेकर के भी काम चल जाता है। एक दिन जानकी जी ने अगस्त मुनि का निमंत्रण किया। जानकी जी ने राम जी से कहा, महाराज मैं बहुत दिन से ये सोच रही हूं कि ब्राह्मणों को नेकाद भोजन करा दूं। हाँ देवी जी, ब्राह्मण तो हमारे यहाँ आते ही रहते हैं। बोले नहीं महाराज, मुझे आनंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता? बोलते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सा पतले पतले से ब्राह्मण होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। अरे कोई अच्छा सा ब्राह्मण बुलाओ जो खूब पाए, हमको पवाने में भी मजा आए, उनको पाने में भी आनंद आए। अब राम जी ने अगस्त जी को बुलाया। अब अगस्त जी आकर के बैठ गए। माता जी, सीता माता जी भोजन बनाने लगी और बना करके जैसे ही सामने परोसा, अगस्त मुनि ने कहा, देवी जी ये बताओ इतने थोड़े से भोजन को मैं क्या करूं? नाक में डालूं, आंख में डालूं, कान में डालूं, क्या करूं मैं? बोले महाराज जी पाओ तो सही, अभी बहुत सारा भोजन बचा रखा है। ठीक है तो लेके आओ। और अगस्त मुनि ने सारे कटोरियों को ऐसे थाली में उझला, एक बार में ऐसे किया, जय सिया राम, अंदर। अब जब तक जानकी जी गई लेकर के आ रही थी, फिर परोसा, फिर वापस गई। जब तक वापस जा पाते हैं तब तक साफ। अब तो जानकी जी बड़ी डरी। अब मैं कैसे बना पाऊंगी? जब बनेगा तभी तो परोसूंगी। तो जब मैं परोसने में ही ये खा ले रहे हैं तो बनाने का समय कहां मिलेगा? तो भगवान गणपति जी का और रिद्धि सिद्धि का इन्होंने ध्यान किया। मैया जानकी ने, दोनों आ गए और गणेश जी भी आ गए। अब गणेश जी पूड़ी छान रहे हैं, ये दोनों बेल रही हैं। जल्दी जल्दी बनता गया। और अगस्त जी पाते गए। मैया बड़ी परेशान, पसीना में लथपथ हो गई। अब उन्होंने कहा, रिद्धि माता ने कहा कि जानकी जी ये देखो आधा स्टॉक खत्म हो गया है। आधा अन्न का जो पर्वत बना के आप रखे हुए थे, आधा खत्म हो गया, केवल आधा बचा है, संकेत दे रही हूं। और इधर अगस्त मुनि पाते जा रहे हैं। जब 10% बचा, 10% बचा, अब जानकी जी घबराई, अब कहां से लाऊंगी? अगस्त मुनि के पास जाकर के कहा, महाराज जी आपको पता है जब आधा भोजन हो जाता है तो थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए। देवी जी हमें सब मालूम है, हम भी पढ़े लिखे महात्मा हैं, और अभी आधा तो होने दो, अभी आधा थोड़ी ना हुआ है, अब होगा सोई हम मांग लेंगे। अब तो जानकी जी परेशान, सीधे भगवान रामचंद्र जी के पास गए। बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुआई, अब ऐसे ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं दूंगी मैं। राम जी ने इशारा किया कि ठीक है महाराज क्षमा कर दो।
अब अगस्त जी ने क्या किया कि ठीक है चलो जल लाओ। अब भगवान ने कहा कि महाराज जी आपने इतना भोजन किया है तो इसी के हिसाब से आपको जल भी पिलाना पड़ेगा। और रही बात समुद्र की, मैं समुद्र तो आपको पिला सकता हूं पर समुद्र आपका उच्छिष्ट है, आपके द्वारा पिया जा चुका है, तो आपका जूठा है समुद्र। समुद्र को भी तो पी गए थे ना अगस्त जी, तो आपका जूठा है, उससे तो मैं पिला नहीं सकता हूं। तो महाराज जी पानी का उधार रहा आपके ऊपर, अभी निकाद आचमन करके काम चला लो। अगस्त जी ने कहा ठीक है चलो, पर पिला जरूर देना। बोले हाँ। तो वही राम जी जब श्याम जी बन करके आए तो वही उधारी खाता चला आ रहा था, ब्याज कैसे बढ़ता बढ़ता बढ़ता। और आज भगवान ने कहा कि महाराज आ जाओ, आज आपका दिन है पानी पिलाने वाला। सो इंद्र ने खूब भयंकर गढ़ सामर्थकों ने वर्षा की और इधर भगवान ने शेषनाग के द्वारा गोवर्धन के चारों ओर मोटा बंधवा दिया ऐसे डैम, और थोड़ा सा जगह छोड़ दिया पूंछ के माध्यम से, सो वहां से झरना सा गिरने लगा और वहीं अंजलि लगा करके अगस्त मुनि सब गटागट पीते गए। और जब इंद्र ने देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी का नहीं है। अब तो समझते देर नहीं लगी कि ये सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा का ही चमत्कार है।